औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आज क्लास इस टॉपिक से रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, जो कि हम आपको कॉन्स्टेंट 2 वीडियोस में पहले आपको बना के दे चुका हूँ। इसमें पहली वीडियो में आपको अल्केन, अल्कीन, एल्काइन के बारे में बताया और दूसरी वीडियो में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलेटिंग जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमने डिस्कस किए। लेकिन क्योंकि टॉपिक बहुत लॉन्ग है और इसको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँ। थर्ड पार्ट आज लास्ट पार्ट है और इसमें वो टॉपिक जो रह गए फंक्शनल ग्रुप से रिलेटिंग मैं वो अभी आपके साथ स्टडी करने लगा हूँ। अच्छा, वो जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें 2 ऐसे हमारे पास हैं चीज़ें जो भी हमारी रह गई हैं। वन इज़ बेसिकली दिस इज़ हेलो अल्केन्स और एमाइंस। ठीक है, हेलो अल्केन्स और एमाइंस जो हैं ये हमने, हेलो अल्केन्स को हम एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, इसका नेम है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हेलो अल्केन्स में इट्स वेरी क्लियर कि इसमें हमारे पास जो बेसिकली जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है और इसका जो बेसिक फार्मूला है, दैट इज़ द ग्रुप फार्मूला। वो क्या चीज़ है? वो R/X है। ये इसका जनरल फार्मूला है जिसकी मदद से हम इसको बता सकते हैं R/X है। अच्छा, इसका नेम कैसे करते हैं? अब देखिए, जैसे ये मिथाइल क्लोराइड, लाइक आपने कार्बन को सबसे पहले काउंट करना है। जैसे सपोज कार्बन है C2H5 इंटू Cl कर लें, Br कर लें, वट जो भी आपके दिमाग में, यानी ब्रोमीन, क्लोरीन। ठीक है, तो आपने हेलोजन सी लगाने ना साथ, तो लाइक दिस इज Br चले कर लेते हैं। इथाइल ब्रोमाइड, अब देखिए मैं इथाइल पढ़ रहा हूँ क्योंकि 2 कार्बन है तो दिस इज इथाइल, साथ ब्रोमीन है तो दिस इज ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। दूसरा क्या हो सकता है? ब्रोमो इथेन। ठीक है, दिस इज, ब्रोमीन को पहले प्रोनाउंस कर दें, दिस इज ब्रोमो इथेन। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, आई थिंक ये ज़्यादा इजी है, आप इसको इस तरह सिंपल नेम में ही कन्वर्ट कर दिया करें। एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, अब इसमें इसको पहले मैं बात को कंप्लीट कर दूं। इसमें जितनी लॉन्ग चेन बनती जाएगी ना बेटा, उतनी ही ज़्यादा हम कार्बन के नेम इसके साथ लिंक करते जाएंगे। जैसे सपोज इसका मैं एक और आपको भी थोड़ा सा बना के देता हूँ। लाइक हमारे पास है जी CH3 इंटू CH2 इंटू CH2 इंटू Cl। अभी इसमें ज़रा टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें कितने हैं? 1 2 3 से मुराद क्या होता है? प्रोप, तो ये प्रोपा बन गया। तो दिस इज, साथ क्लोरीन लगा दें। ठीक है, तो प्रोपेन, ई को हटा के वाइल लगा दें क्योंकि आपको पता है ना एल्काइल रेडिकल का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो दिस इज प्रोपाइल क्लोराइड। जैसे यहाँ पे आपने किया था मिथाइल, मिथेन से मिथाइल क्लोराइड, ऐसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन से प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, दूसरा नाम क्या बन सकता है? क्लोरो को पहले लें, CHLOR, क्लोरो पहले लिख लें और क्लोरो पहले लिखने के बाद आप इसका रिमेनिंग नेम कर दें। रिमेनिंग नेम क्या है? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, तो क्लोरो प्रोपेन बन जाएगा। मतलब बाद मैंने आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट्स वेरी सिंपल कि इसमें हमने ये देखना होता है बेसिकली कि किस तरह से हम इसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब लाइक फर्दर देखें, हम लोग इसको एज्यूम कर देते हैं, जैसे कोई और कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा और लॉन्ग चलते हैं। लाइक C2H5 इंटू CH2 इंटू CH2 इंटू दिस इज सपोज अगेन, चले Br लिख देता हूँ। अब देखिए 2 कार्बन ये, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 हो गए। 4 से मुराद कितना होता है बेटा? 4 से मुराद होता है ब्यूटेन, तो दिस इज ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यानी फिर देखिए 1 2 और 2 ये है। ठीक है, तो ये 2 है तो टोटल हो गया ब्यूटाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल ब्रोमाइड, BROMIDE ब्रोमाइड, या ब्रोमो उसको ब्यूटेन बोल दें। ठीक है, दोनों नेम करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं बेटा जी हम लोग बेसिकली एमाइंस की तरफ। ठीक है, एज फार एज द एमाइंस आर कंसर्न, सबसे पहले इसका जनरल फार्मूला। एमाइंस की पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक्स बता दूं। एमाइंस में बेटा जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन के साथ ये जो 2 हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इसका असल एमाइनो ग्रुप की निशानी होती है। ठीक है,
जब भी अमाइनो ग्रुप रखना है इसके साथ 2 फ्री इलेक्ट्रॉन जरूर आपने बताने हैं, फिर इसके साथ NH2, यानी ओवरऑल ग्रुप की अगर बात करेंगे तो R इंटू NH2 आएगा, तो इसका मतलब है कि ये एमाइंस का ग्रुप है। तो इसका नेम आप इसको एंड एमाइन पे कर दे, जो इससे पहले जितने भी कार्बन है ना उनको काउंट करें और NH लाइक उसको एमाइन पे एंड कर दे। जैसे देखिए यहाँ पे मेरे पास सिंपल है, एक ही कार्बन है तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, तो मैंने बोल दिया मिथाइल एमाइन, इसका फॉर्मूला क्या हो गया मिथाइल एमाइन। 2 कार्बन है, अब 2 को क्या बोलते हैं एथ इथाइल एमाइन। अच्छा, एमाइंस को मज़ीद समझने के लिए हम इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस में भी ठीक है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने सबसे पहले ये लिखा हुआ है, ये जो आपको ये दोनों जो मैंने एग्जांपल अभी आपसे डिस्कस की, ये दोनों प्राइमरी एमाइंस के एग्जांपल है। बिल्कुल वैसे जैसे अल्कोहल में मैंने आपको बताया था कि जब एक कार्बन अटैच होगा उस पर्टिकुलर थिंग के साथ तो हम उसको प्राइमरी कहेंगे, ठीक है, यानी इसके साथ एक ही कार्बन अटैच है, आप समझ रहे हैं ना, यानी इस नाइट्रोजन के साथ ओनली 1 कार्बन इज अटैच। तो जब एक कार्बन अटैच होगा तो ये कौन से एमाइन कहलाएंगे, प्राइमरी एमाइन। यानी मैं आपको इसकी कैटेगराइज बता रहा हूँ, इसको कैटेगरी कैसे करना, ठीक है। आप ये देखिए 2 कार्बन अटैच हैं तो ये क्या किस में आ जाएगा, दिस इज बेसिकली सेकेंडरी। देखिए ना कार्बन जब 2 अटैच हुए, नोट करें यहाँ पे H कितने थे बच्चों, 2, CH3 इंटू NH2, ठीक है, और यहाँ पे N के साथ H कितने रहेंगे 1, क्योंकि एक कार्बन और आ गया। तो जब 2 कार्बन अटैच होंगे ये कौन सा बन जाएगा, जैसे सेकेंडरी एमाइन। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे कोई H नहीं है, तीनों तरफ उसकी 1 2 3 नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गए, तो दिस इज टर्शरी एमाइन। तो इस तरह हम एमाइंस को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शरी एमाइन। फिर से देखिए जिसके साथ जिस अमाइनो ग्रुप के साथ एक कार्बन अटैच है प्राइमरी एमाइन, जिस अमाइनो ग्रुप के साथ 2 कार्बन अटैच है सेकेंडरी एमाइन, जिस अमाइनो ग्रुप के साथ 3 कार्बन अटैच है टर्शरी एमाइन। और इसी तरह से हाइड्रोजन को उसके मुताबिक एडजस्ट करते जाइए, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3, आपने 3 वैलेंसी याद रखनी है। अब CH3 के साथ देखें एक वैलेंसी तो C के साथ होगी, 2 हाइड्रोजन के साथ हुई। अब यहाँ पे क्योंकि नीचे हमने 2 जो है कार्बन अटैच कर दिए तो 2 वैलेंसी इधर आ गई, तो फिर एक हाइड्रोजन को कम करना पड़ेगा, यहाँ पे NH रखा, और यहाँ पे देखिए कोई भी H नहीं है, तो इस तरह इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो ये बेटा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक एंड हुआ। मज़ीद इसको समझने के लिए भी बहुत कुछ है, इसमें आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद ये आपको मज़ीद क्लैरिफाई होता रहेगा। इसका आसान सा तरीका है, आप इसके नेमिंग का यानी नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करें, इसके फार्मूले लिख के देखें और इसको 2-2 3-3 करके, जैसे मैंने देखे 3 वीडियो बनाई हैं इस टॉपिक के लिए, तो आप इसको 2 या 3 वे में जाके कैटेगराइज कर लें कि पहले में मैंने इतने नंबर नेम याद करने, उनके फंक्शनल ग्रुप, उनका नेमिंग पैटर्न, फिर मैंने ये याद करना है, फिर मैंने ये करना, इस तरह ही आपको सही तरह से याद होंगे और आपकी डेफिनेटली इस पर ग्रिप बन जाएगी। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने स्टार्ट ऑफ लेक्चर भी कहा था कि ये टॉपिक आपका क्लियर होगा तो आने वाला जो चैप्टर है वो आपको बिल्कुल इंशाल्लाह फिंगर टिप्स पे आ जाएगा एंड यू विल बी अ वेरी कॉन्फिडेंट फॉर दैट। ठीक है बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ में याद रखना है, ठीक है। बारिश अगरचे हुई है लेकिन बहुत थोड़ी हुई है और हमें भी कसरत से अल्लाह ताला से बारिश को मांगना, और बारिश को मांगने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या होती है एंड अच्छी बात पे करना जो होती है इस्तग़फ़ार, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, अल्लाह ताला से कहना कि या बारी ताला हमें माफ़ कर दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह की बरकत से अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बहुत करम करते हैं बच्चों, जिसमें से एक करम ये होता है कि बारिश का अल्लाह ताला सिलसिला अता फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह अपनी रहमत की बारिश अता फरमाए, और जिन इलाकों में बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं वहाँ पे फ्लड आ गया, अल्लाह ताला वहाँ पे भी इस तरह से बारिश करेंगे वो बारिश जो है वो ज़हमत की बारिश ना बने। दुआ में याद रखने क्लास, विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।